Hello friends, welcome to Krishna Tutorial All and Institute for Mathematics Learn Easy Methods to Solve Mathematical Problems। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 1 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को इसका बेसिक क्लास बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस क्लास को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। दशमलव भिन्न से जो सवाल पूछे जाते हैं उसको आप जान भी पाएंगे। आज आप लोगों को हम दशमलव जो भिन्न है डेसिमल फ्रैक्शन उसी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, फिर कुछ सवाल भी सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें जो सवाल आता है रेकरिंग वाला, वो भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्लास को रेगुलर बने रहिए क्लास में, तभी आप उस तरह के सवाल को सॉल्व कर आसान ट्रिक को सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात ना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये शुरू करते हैं आज का क्लास। दशमलव भिन्न कहते किसे हैं, इस बात को पहले समझिएगा। दशमलव भिन्न होता क्या है? कहता दशमलव भिन्न कहता है कि किसी भी संख्या को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है, दशमलव युक्त संख्या को, जैसे कहने का मतलब है कि 0.66 को अगर हम चेंज करते हैं तो 2/3 होता है। यानी जब किसी भी दशमलव युक्त संख्या को भिन्न के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाए तो इसी का नाम क्या कह देते हैं हम लोग? दशमलव भिन्न कहते हैं। लेकिन दशमलव जो रहता है, पहले दशमलव इसका घात हमेशा 10 के रूप में होता है, क्योंकि 66 से नीचे आप 10 ही लिखेंगे ना, 00 ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे, इसका ट्रिक जो है वो बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। हम अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको क्या लाएंगे? 2/3 लाते हैं ना, 0.66 का अगर डेसिमल कोई है फ्रैक्शन तब। तो दशमलव जो होता है इसका हर हमेशा क्या होता है? 10 की घात में होता है। और जब किसी दशमलव युक्त संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ये तो दशमलव भिन्न का पहचान हो गया। इसमें सवाल क्या क्या होते हैं? तो जैसे देखिए नॉर्मल संख्या का होता है, संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग होता है, उसी तरह से दशमलव भिन्न का क्या होता है? दशमलव का जोड़ होगा, दशमलव का जोड़, दशमलव का क्या होंगे? घटाव, दशमलव का घटाव होगा, दशमलव का गुना भी होगा। पहले 3 चीज़ सीखिए, फिर हम भाग भी सिखाएंगे आपको। दशमलव का गुना, दशमलव का घटाव, दशमलव का जोड़ होगा। जिस प्रकार से हम नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं, दशमलव का भी सेम उसी तरह करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पे दशमलव रहे उस जगह पे आपको दशमलव देना होता है। जैसे कि एक टर्म दिखाते हैं, यहाँ पे हमको बोला 3.5 प्लस 2.36, 2.35 और 2.36 को ऐड कीजिए तो ऐड करेंगे तो क्या 6 5 11 का एक हाथ में कितना बचा? एक बचा, 3 3 6 1 7। और जहाँ पे दशमलव दे दीजिए, 2 2 4 हो गया। यानी इसको ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 4.71 हो गया। तो कुछ नहीं करना होता है, जिस तरह से दिया है उसी तरह से आप ऐड कीजिए और जिस जगह पे दशमलव है दशमलव दे दीजिए। घटाव में भी सेम उसी तरह से होता है। 8936 दिया पॉइंट के बाद और फिर बोलता है कि इसको माइनस कीजिए। अब देख रहे हैं कि 6 में माइनस क्या होगा? नहीं होगा 7, तो इससे हम 1 ले लेते, ऐड करेंगे तो 16 होगा। यानी 16 में 7 घटेगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 2, 2 में 3 तो माइनस होगा नहीं, फिर इससे ले लेते हैं तो बचा 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में 2 गया 6 और 8 में 2 6, यानी कितना आ गया? 66.99 आ गया। तो घटाव भी इसी तरह से हम कर लेते हैं। अब गुना की बात करते हैं। गुना कुछ नहीं है, गुना पहले आप जैसे जनरल संख्याओं का करते हैं उसी तरह से करना है। मान लीजिए दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है और इसी को आपको गुना करना है, तो गुना कीजिए। 5 6 30 के 0 हाथ में कितना बचा? 3, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 10 और 12 22, 3 25 के 5 हाथ में कितना बचा? 2, 2 दूनी 4 2 6। ये हो गया क्या? आपका गुना हो गया। अब आपको करना क्या है? तो ध्यान से देखिए, दशमलव कितना है? 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, टोटल कितने अंकों के बाद दशमलव हो गया? तो 2 अंकों के बाद दशमलव हो गया। तो 2 अंक के बाद आप दशमलव रख देंगे तो ये हो गया दशमलव का गुना हो गया। तो आपको यही बात याद रखना है कि जिस तरह से आप जनरल सामान्य संख्याओं का गुना भाग करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, उसी तरह से करना है। अब जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का भी रह सकता है। आपको सिर्फ काउंट करना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। जो आपका आंसर आता है उसमें भी उतने अंकों के बाद आपको क्या करना है? दशमलव रख देना है। अब हम बात करेंगे इसमें किसका? दशमलव का भाग के बारे में। दशमलव का भाग कैसे करेंगे? ये तो थोड़ा
अलग ढंग से बनेगा, थोड़ा आसान। देखिए जैसे एक सवाल यहाँ पे देते हैं 9.36 और देते हैं 0.004, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं, है ना। और हम आपको मैंने क्या कहा कि इसका डिवाइड कीजिए। अब बटे का मतलब डिवाइड करना ही होता है ना। तो सबसे पहले अंश में दशमलव कितने अंकों के बाद है, ये देखिए 2 अंकों के बाद है। हर में कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है। तो ये जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपको क्या करना है, हर में अंश को माइनस कीजिए। तो 3 - 2 करते तो कितना आता है, 1 आता है। अब देखिए आप इसे दशमलव हटा दिए, 0 हटा दिए, जो सामान्य तौर पर संख्या होता है उसे लिखिए, ये हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 हो गया 13, 4 तिया 12, 4 चौका 16, कितना आ गया 2 3 4 आ गया। तो आपका आंसर ये तो होगा नहीं, क्योंकि तो सामान्य संख्याओं का भाग हुआ, लेकिन यहाँ दशमलव दिया हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान इस बात को दीजिएगा कि अंश में कितने अंकों के बाद दशमलव है और हर में कितने अंकों के बाद दशमलव है। फिर हर और अंश का माइनस करने के बाद अगर जो संख्या आ रही है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, तो आपके भागफल में एक 0 बढ़ जाएगा। अगर नेगेटिव में आए तो क्या होगा, तो उसे भी हम करके यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे हम कहते हैं कि 2.4 में आपको भाग देना 0.0, देखिए 2.4 में भाग 0.6 दिए, यहाँ पे आपको देते हैं 0.4, इसी को देखिएगा कैसे होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अंश में कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 अंकों के बाद। हर में कितना है, 1 अंकों के बाद है। तो हर माइनस अंश करें तो करेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 यानी -1 में बच रहा है। यानी जो आपका यहाँ पे आ रहा वैल्यू वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब इसे सामान्य जो संख्या उस तरह बना के भाग दीजिए। 36 में 4 से भाग देंगे तो 4 नंबर 36 हो गया, हुआ ना। ये तो मेरा आंसर नहीं हुआ, क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या -1 आया। यानी जब +1 आए तो भागफल में एक 0 बढ़ा देना है, और जब माइनस में आए, नेगेटिव में आए, तो जितना अंक आ रहा है उतने के बाद पॉइंट दे देना है। तो 1 अंक आ रहा है तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि 36/4 में भाग देंगे, किसमें 0.36 में भाग देंगे 0.4 से, तो 0.9 होगा। 1 आया माइनस में तो 1 अंक के बाद मैंने क्या कर दिया, पॉइंट रख दिया। अगर 2 आता तो 2 अंकों के बाद पॉइंट रख देते। इस तरह से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। जैसे हम कुछ और सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखिए 2.364, इसे हम लोग कहता है कि इसे डिवाइड कीजिए किससे, 0.4 से। तो हम डिवाइड से करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ अंश में देखिए कितना अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद। हर में कितना है, 1 अंकों के बाद है। तो हर माइनस अंश कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 यानी कितना आ गया, -2 आ गया। अब जैसे सामान्य संख्या हो तो इसे बना के इसे डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे कितना 20 हो गया, 3 6 4 नंबर 36, कट गया, बचेगा कितना 4, 4 एकम 4। यानी जो मेरा जो भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 591 आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हर माइनस अंश कर रहे हैं तो आ रहा है -2 आ रहा है। इसका मतलब अगर इसका आंसर होगा 2.364/0.4 का, तो वो क्या होगा 591, कितना आ रहा है, माइनस में 2 आ रहा है। तो 2 अंकों के बाद दशमलव बिठा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5.91 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप गुना भाग जोड़ घटाव को आप इसे कर सकते हैं। आई होप आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए आज से क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आपको रेकरिंग का सवाल बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में देखने को मिलता है। जैसे कि आपको बोल दिया कि 0.47 इस पर रेकरिंग दे दिया, बोलता है इसको एक सामान्य भिन्न के रूप में बदलिए। तो इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन का। आज से क्लास अगर आप लिखना चाहते हैं इसे लिख लीजिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इससे पहले आप। आई होप फ्रेंड्स आपने इसे लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख पाया आपने तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का पार्ट हम आज से क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।